हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर हमें बैटरी से इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता है। हमारे पास जो इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं 12 वोल्ट 150 वाली, उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। और जबकि हमारे घर में सप्लाई आती है इलेक्ट्रिकल ग्रिड की AC 230 वोल्ट वाली, उससे हमें बहुत तगड़ा इलेक्ट्रिक करंट का झटका लग जाता है। तो आखिर ऐसा क्या रीजन होता है इसके पीछे कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है बैटरी से, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए पहले बात करते हैं कि आखिर में इलेक्ट्रिक शॉक कब लगता है। हमें इलेक्ट्रिक शॉक जब लगता है जब हमारी बॉडी से करंट फ्लो होता है। अब एक करंट क्या होता है? करंट होता है हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी कंडक्टर के अंदर किसी चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो उस चीज को इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो फ्लो हो रहे हैं, यानी जो करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से अपने आप तो फ्लो होते नहीं है, इनको कोई ना कोई फोर्स या कोई ना कोई प्रेशर चाहिए फ्लो होने के लिए। तो जो फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगाता है वो होता है हमारा वोल्टेज। जी हाँ, तो आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, यानी एक टैंक है, उस टैंक के अंदर हमारा पानी भरा हुआ है और टैंक के अंदर जो हमारी एक नीचे टंकी भी लगी है, यानी टैप लगी है, तो इस टैप से हमारा पानी निकलता है जब हम इस टैप को खोलते हैं। तो पानी दोस्तों ये नीचे कैसे आता है? पानी अपने आप तो आता नहीं है, इसको भी कोई ना कोई ऊपर से कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है कुछ ना कुछ, तभी तो पानी टैप से नीचे आ रहा है, जैसे आपके घरों में नॉर्मली होता है। तो दोस्तों पानी जो आ रहा है ना नीचे, ये आ रहा है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से। जी हाँ, तो यहाँ पे जो पानी है उसको समझ लिया इलेक्ट्रॉन यानी करंट, और जो ऊपर जो हमारा जो प्रेशर है, जिस प्रेशर के कारण पानी आ रहा है, फोर्स के कारण आ रहा है, वो फोर्स हो गया हमारा वोल्टेज। तो दोस्तों ऐसे आप एग्जांपल से समझिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर एक इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लगने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? करंट इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों दोनों चीजें बहुत अहम भूमिका निभाती हैं एक इंसान को करंट लगने के लिए। तो आइए इसको भी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप एक छोटी सी एक बंदूक की बुलेट है, आपके पास गोली है, और उस गोली को आप किसी इंसान के ऊपर एक हाथ से मार रहे हैं। ठीक है, तो एक हाथ से आप गोली मार रहे हैं तो वो गोली इंसान की कितनी तेज लगेगी? हो सकता है काफी तेज लग जाए। लेकिन अगर आप इसी सेम बुलेट को, इसी बंदूक की गोली को अगर आप किसी बंदूक में लगा के किसी इंसान पर मारेंगे तो वो ज्यादा असर करेगी, या आपने जब हाथ से मारा तो वो ज्यादा असर करेगी? जाहिर सी बात है, आप बंदूक से गोली मारेंगे तो वो ज्यादा असर करेगी। क्यों ज्यादा असर करेगी? क्योंकि बंदूक के अंदर ज्यादा फोर्स था एज कंपेयर टू योर हैंड, जब आपने अपने हाथ से मारी। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाऊं, तो आप मान लीजिए एक हमारे पास एक तोप है, ठीक है, बड़ी सी एक तोप बोल सकते हैं हम, और उसके अंदर आपने एक छोटी सी गोली डाली, लेकिन तोप की जो कैपेसिटी बहुत बड़ी गोली को भी वो बहुत दूर तक फेंक सकती है, यानी पहुंचा सकती है। लेकिन आपने उसके अंदर एक छोटी सी बुलेट डाली, छोटी बंदूक वाली, ठीक है, तो वो तोप क्या इतना असर करेगी? नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, तोप के अंदर प्रेशर तो ज्यादा था, लेकिन प्रेशर से निकलने वाली जो गोली है वो ज्यादा नहीं थी। तो यहाँ पे गोली को आप समझ लीजिए करंट, और गोली जिस प्रेशर के कारण निकल रही है उसको समझ लीजिए आप वोल्टेज। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैंने एग्जांपल क्यों दिए? आपको मैंने एग्जांपल इसलिए दिए ताकि आप ये समझ सकें कि हमें शॉक लगने के लिए करंट भी जरूरी है, वोल्टेज भी जरूरी है, यानी दोनों चीजें बैलेंस में रहेंगी, यानी अच्छी रहेंगी, यानी ज्यादा रहेंगी, तभी हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आखिर कितना वोल्टेज और कितना करंट से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो दोस्तों जो स्टडीज के अकॉर्डिंग पता चला, जो साइंटिस्टों ने जो पता किया वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपको अपनी डिस्प्ले पे एक टेबल दिख रहा होगा, इस टेबल के अंदर दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर। अगर हमारी बॉडी से 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो होगा तब हमें कैसा फील होगा? तो इस कंडीशन में दोस्तों हमें कुल भी मतलब कोई ज्यादा कुछ हमें फील नहीं होगा, यानी हमें बिल्कुल, हम कह सकते हैं हमें बिल्कुल फील ही नहीं होगा अगर हमारी बॉडी से 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा। अब 1 मिली एम्पियर कितना करंट होता है? अब दोस्तों अगर बात करें हम 1 एम्पियर करंट की, तो 1 एम्पियर बराबर होता है हमारा 624 मल्टीप्लाई 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर किसी बॉडी के अंदर से अगर इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं किसी वायर के अंदर से, तो उसको 1 एम्पियर करंट बोला जाता है। अब 1 मिली एम्पियर करंट यानी 1 मिली एम्पियर करंट यानी 1 एम्पियर करंट का 1000वां हिस्सा, वो होता है 1 मिली एम्पियर। अगर हमारी बॉडी से 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा तो हमें कुछ भी बहुत ज्यादा खास फील होगा ही नहीं, यानी हमें लगेगा ही नहीं कि हमारी बॉडी से करंट फ्लो हो रहा है, कोई भी सेंसेशन या कोई भी झंझनाहट हमारे हाथ में नहीं होगी। अगर इसी तरह से अगर हम बात करें इस टेबल में दिया हुआ है यानी 5 मिली एम्पियर, तो 5 मिली एम्पियर अगर हमारी बॉडी से करंट फ्लो होगा तब भी हमें कुछ खास पता लगेगा नहीं, हो सकता है हल्का फुल्का लगे, लेकिन हमें ये भी कोई पेनफुल कंडीशन नहीं होगी। अगर हम बात करें दोस्तों को 0.015 मिली एम्पियर यानी 15 मिली एम्पियर से लेकर अगर 30 मिली एम्पियर तक हमारी बॉडी से करंट फ्लो होगा, तो दोस्तों ये हमारे लिए पेनफुल हो सकता है, इसमें हमें पेनफुल कंडीशन भी फील होगी, या इसमें हम अपनी मसल्स का कंट्रोल भी खो सकते हैं। इतने करंट हमारी बॉडी से अगर फ्लो होगा 15 मिली एम्पियर से लेकर 30 मिली एम्पियर तक, तो दोस्तों इतने करंट अगर हमारी बॉडी से फ्लो होगा, तो यहाँ पे अलग अलग आपने देख लिया इस टेबल में दिखाया गया कि कितना करंट फ्लो होने पे हमें कैसा फील होगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर जो 12 वोल्ट की बैटरीज होती हैं उनसे हमें डीसी सप्लाई जो होती है 12 वोल्ट की, उससे हमें करंट क्यों नहीं लगता है? दोस्तों इसको निकालने के लिए हमें यह पता करना होगा कि हमारी बॉडी से कितना करंट फ्लो हो रहा है अगर हम उस 12 वोल्ट की बैटरी को टच करते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ का यूज करेंगे। ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V = IR। तो यहाँ पे अगर हम करंट निकालेंगे तो करंट निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा I = V/R। तो वोल्टेज कितना हो गया हमारा 12 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है, अब
करंट कहां से फ्लो हो रहा है, हमारी बॉडी से, तो हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है, अब इस पे बात आती है। तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस हमारे अलग अलग पार्टों का अलग अलग होता है। जैसे कि आपको जो आपको डिस्प्ले पर टेबल दिखाई दे रही है, इस पे आप देखिए कि अलग अलग जो हमारे पार्ट्स होते हैं बॉडी के, फिंगर है, हैंड है, पैर है, पेट है, या जो भी चीज है, उनके सबके अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो जैसा कि और एक कंडीशन और डिपेंड करती है कि हमारी बॉडी इस टाइम कैसी है, ड्राई है या वेट है, यानी ड्राई यानी सूखी है, गीली है। अगर बॉडी में अगर हमारे पसीना है, पसीना क्या है दोस्तों, पसीना होता है सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर एक अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, यानी उससे इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो जाती है। इसलिए दोस्तों अगर हमें पसीना आ रहा है तो वहां पे हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसे अलग अलग पार्ट का अलग अलग दिखाया गया। अगर फिंगर का अगर हम देखें तो 40,000 ओम से लेके 10 लाख ओम तक हमारा रेजिस्टेंस होता है। अगर यही अगर वेट कंडीशन है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा कम होकर कितना हो जाता है, 4,000 ओम से लेके 15,000 ओम तक। अगर हम मान लेते हैं कि अगर इसमें दिखाया गया डिस्प्ले में टेबल में कि अगर हैंड होल्डिंग यानी अगर हम किसी चीज को टच करेंगे यानी होल्ड करके रखेंगे तो हमारे हाथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15,000 ओम से लेके 50,000 ओम तक ड्राई कंडीशन में। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे कैलकुलेशन में अपना हम मान लेते हैं 10,000 ओम हम एवरेज मान के चलते हैं। तो रेजिस्टेंस हो गया हमारे यहाँ पे 10,000 ओम। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 12 वोल्ट को डिवाइड करेंगे 10,000 से तो वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे जो आएगी 0.0012 एम्पियर, यानी लगभग 1 एम्पियर करंट, यानी लगभग 1 मिली एम्पियर करंट। अब हम अभी टेबल में देख लेते हैं कि अगर 1 मिली एम्पियर हमारी बॉडी से करंट फ्लो होगा तब हमें कैसा महसूस होगा। जब 1 मिली एम्पियर जब हमारी बॉडी से करंट फ्लो होगा तो हमें कुछ भी बहुत ज्यादा खास मतलब महसूस होगा ही नहीं कि हमारी बॉडी से करंट फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों ये रीजन होता है कि जो हमारी बैटरीज हैं उससे हमें इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। अब हम यहाँ पे अगर बात करें, अगर यही बैटरी हमारी 18 वोल्ट की है तो हमें कैसा फील होगा। तो 18 वोल्टेज अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें ओम्स लॉ के फॉर्मूले में तो 18 हो गया वोल्टेज और डिवाइडेड बाय हमारा 10,000 हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी करंट की 0.0018 एम्पियर, यानी हम कह सकते हैं कि 1 मिली एम्पियर के आसपास, 2 मिली एम्पियर के आसपास। और अगर हम अपनी टेबल में देखें पुरानी वाली में जो हमने अभी दिखाई थी उसमें हमारे अगर बॉडी से अगर 2 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा तो हमें कैसा फील होगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों हमें जो दिखा रहा है डिस्प्ले के हिसाब से टेबल में उसमें भी कोई ज्यादा हमें खास फील नहीं होगा। हमारी बॉडी से 2 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो दोस्तों अगर हम 18 वोल्ट की बैटरी को भी टच करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक इसलिए नहीं लगता है, ये रीजन होता है। अब दोस्तों अगर बात करें अगर हम कि अगर इन्हीं 12 वोल्ट की बैटरीज को अगर मैं सीरीज में लगा दूं बहुत सारी बैटरी और उसको मैं 220 वोल्ट बना दूं तब हमें कैसा फील होगा अगर हम उनके दोनों टर्मिनल को टच करेंगे 220 वोल्ट की बैटरी के साथ। वैसे 220 वोल्ट की बैटरी कम इजोल होती नहीं, हम उसको बना लेते हैं सीरीज पैरेलल कनेक्शन करके। तो यहाँ पे हमने 220 वोल्ट का बैटरी बना ली हमने। अगर हम इसको निकाल के देखें, इसकी कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 220 और डिवाइडेड बाय हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस 10,000 ओम। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 20 मिली एम्पियर, यानी अगर हम कह सकते हैं 20 मिली एम्पियर। और अगर हम अपनी टेबल में देखें कि 20 मिली एम्पियर का मतलब क्या है, अगर हमारी बॉडी से इस टेबल में दिखा रखा है करंट वाली में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन अवर बॉडी, अगर हम देखें इस टेबल में तो जो दिखा रहा है यहाँ पे अगर 15 मिली एम्पियर से लेके 30 मिली एम्पियर तक अगर हमारी बॉडी से करंट फ्लो होगा तो हमें बहुत तगड़ी कंडीशन हो सकती है। यानी इस कंडीशन में हमें पता लगेगा, करंट फील होगा, पेनफुल कंडीशन होगी और इस कंडीशन में अपना मसल्स का कंट्रोल भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अब आपने इस चीज से हमने ये कंक्लूजन जाना कि अगर 12 वोल्ट की, 18 वोल्ट की, 24 वोल्ट की बैटरी को अगर हम टच करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक का झटका नहीं लगता है। और अगर हम 220 वोल्ट इन्हीं बैटरी को सीरीज में लगाकर 220 वोल्ट कर दें तो यहाँ पे जो बैटरी है वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक मारना स्टार्ट करिए। क्यों स्टार्ट करिए? क्योंकि हमारी बॉडी से 15 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ फैक्टर्स ये भी थे कि वोल्टेज कम था, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हमें एक इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लगने के लिए वोल्टेज भी डिपेंड करता है और करंट भी डिपेंड करता है, दोनों कितना कितना रेशियो में ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो दोस्तों ये मेन रीजन होता है कि जो बैटरीज होती हैं हमें उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। अब भाई दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आती है इलेक्ट्रिकल ग्रिड से 230 वोल्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट वाली, वो इतनी तेज हमें झटका क्यों मारती है। अगर हम उसको टच कर लेते हैं सॉकेट वगैरह फेस का वायर या कुछ तो वो इतनी तेज झटका क्यों मारती है। तो दोस्तों पहला रीजन उसमें ये है कि जो एसी करंट होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है डीसी करंट के। क्यों? क्योंकि एसी करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है तो वहां पर ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब मैंने आपको बताया एसी करंट में भी वही रहेगा, अगर हम कैलकुलेशन करके बताएं 220 वोल्ट 230 वोल्ट तो वही हमारा लगभग कैलकुलेशन आएगा। तो हमें इस बात से ये पता चल रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक करंट लगने के लिए हमारा वोल्टेज का होना भी ज्यादा जरूरी है और करंट का होना भी ज्यादा जरूरी है, लेकिन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है वो कितने कितने रेशियो में। तो दोस्तों हम इन सारी चीजों से ये समझे कि हमें करंट लगता है, हमें एसी सप्लाई से भी लगता है और डीसी सप्लाई से भी लगता है। बस वो डिपेंड करता है कि उस करंट और वोल्टेज की जो हमारी बॉडी से फ्लो होने वाला है उसकी वैल्यू कितनी है, यानी वो कितने अमाउंट में है। तो दोस्तों मेनली ये रीजन होता है जो हमारी बैटरीज होती हैं 12 वोल्ट की उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है और हमारे घर में इलेक्ट्रिकल सप्लाई आती है उससे हमें तगड़ा इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। दोस्तों अगर आप इसी तरह से अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हो तो सिंपली आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.informationthikana.com या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाइए, ढेर सारे आर्टिकल्स पढ़िए और अपनी नॉलेज को इंप्रूव करिए। तो दोस्तों आई होप बैटरी से हमें करंट क्यों नहीं लगता है और जो हमारे घरों में सप्लाई आती है उससे हमें इतना तगड़ा इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, इसके बारे में आज आपने बहुत अच्छे से जाना होगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट
कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए। इस पार्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।